नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं चेतना एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज अपन लोक देवता टॉपिक के इस सेशन में लोक देवता के जितने बचे हुए टॉपिक है उन सबको कंप्लीट तरीके से पूरा पढ़ेंगे और इस सेशन में अपन उनको समाप्त करेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। और प्यारे मित्रों, एक शानदार बेहतरीन टॉपिक ये होगा, अपना यह सेशन होगा। तो सबसे पहले अपन एक लोक देवता देखते हैं, जरडा जी। जरडा जी, इन्हीं को कहते हैं रूपनाथ जी और इन्हीं को कहते हैं बालकनाथ जी। जी हाँ मित्रों, ये राजस्थान से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख रहा हूं। राजस्थान से ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा, राजस्थान से ज्यादा ज्यादा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं, में पूजे जाते हैं। इनके मंदिर आपको वहां ज्यादा मिलेंगे, राजस्थान से ज्यादा। फिर बात करूं दोस्तों, तो ये जो अपने रूपनाथ जी है या जरडा जी है या बालकनाथ जी है, इनके ध्यान रखना, इनके पिताजी जो थे, पिताजी, पिता, फिर बात करूं मैं काका, और इनका ननिहाल, ननिहाल। तो बात करूं मैं, इनके पिता का नाम आपको ध्यान रखना है बूढ़ो जी, बूढ़ो जी। काका का ध्यान रखना नाम पाबू जी, पाबू जी। और ननियाल इनका हो जाएगा गिरनार, और गिरनार हो जाएगा अपने कहां पर, गुजरात। गिरनार गुजरात में इनका क्या है, ननियाल है। प्यारे दोस्तों, पाबू जी की मृत्यु जिंदराव खींची से लड़ते हुई, उनका बेनोई था जिंदराव खींची, उसने देवल चारणी की गायों को पकड़ लिया था। ये सारी कहानी अपन ने पाबू जी के अंतर्गत पढ़ी है। तो पाबू जी की मृत्यु का, वह अपने पिताजी बूढ़ो जी की मृत्यु का बदला लेते हैं जरडा जी, रूपनाथ जी, बालकनाथ जी। इन्हें जरडा जी इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इनकी माँ, जब इनके पिताजी बूढ़ो जी की मृत्यु हुई थी जिंदराव खींची से लड़ते हुए, उस समय इनकी माता गर्भवती थी, वो सती नहीं हो पाई थी। तो बाद में जब इनकी माता के द्वारा जिद किए जाने पर, कहते हैं कि पेट को झाड़ कर या चीर कर जरडा जी का या रूपनाथ जी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें जरडा जी कहते हैं। और प्यारे मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो राजस्थान में तो प्रसिद्ध हुए ही, राजस्थान से बाहर जाकर हिमाचल प्रदेश में भी खूब प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय हुए। इनके हिमाचल प्रदेश में आपको खूब सारे मंदिर मिलेंगे। उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि राजस्थान में इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। तो राजस्थान में इनके मंदिर आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कोलूमंड जोधपुर में है, और एक सिम्बुदड़ा बीकानेर में है। ये दो मंदिर आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक तो मैं बात करूं आपको प्रमुख इनके मंदिर को लेकर, तो प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। तो प्रमुख मंदिर में आ जाएगा, प्रमुख मंदिर में दो ध्यान में रखना है, एक तो कोलूमंड, एक तो हो जाएगा कोलूमंड। और कोलूमंड अपने कहाँ है, तो कोलूमंड है जोधपुर में। और एक हो जाएगा अपने सिम्बुदड़ा, कहाँ हो जाएगा, सिम्बुदड़ा। और सिम्बुदड़ा अपने पड़ता है बीकानेर। ये दो मंदिर है इनके रूपनाथ जी के। तो रूपनाथ जी का रिवीजन अपन देख लेते हैं। रूपनाथ जी राजस्थान से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में पूजे जाते हैं। पिता का नाम बूढ़ो जी है, काका पाबू जी है, ननियाल इनका गिरनार गुजरात में है। और इनके राजस्थान में दो प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो कोलूमंड जोधपुर, एक सिम्बुदड़ा बीकानेर। फिर अपन नेक्स्ट लोक देवता की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लोक देवता में एक अपने केसरिया कुंवर जी, केसरिया, केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये लोक देवता गोगा जी के पुत्र है, गोगा जी के पुत्र। राजस्थान में इनके प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखना, राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर
कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिरों की मैं बात करूं तो एक तो है ब्रह्मसर, एक तो है ब्रह्मसर, और ये ब्रह्मसर मंदिर कहाँ है तो ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ में। और दूसरा जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो है ददरेवा, और ददरेवा में इनके पिता का जन्म हुआ, और ददरेवा कहाँ है, चुरू। तो ददरेवा, चुरू और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में इनका क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि इनका मंदिर भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, और इनके मंदिर में कहते हैं कि सर्पदंश किया हुआ व्यक्ति अगर जाता है तो इनका भोपा जहर चूसता है, और सफेद ध्वजा इनके चढ़ाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इनके मंदिर में क्या ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके मंदिर में, इनके मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, सर्पदंश, सर्पदंश होने पर, सर्पदंश होने पर इनका पुजारी, इनका पुजारी जहर चूसता है। सर्पदंश होने पर इनका पुजारी क्या चूसता है, जहर चूसता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मैं बात करूं आगे तो केसरिया कुंवर जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें ज़्यादा यही ध्यान रखनी है। गोगा जी के पुत्र है, राजस्थान में इनके प्रसिद्ध मंदिर दो जगह है, और इनके मंदिर में सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, और सर्पदंश होने पर इनका पुजारी जहर चूसता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, अन्य लोक देवता की तरफ चलते हैं। एक आते हैं अपने देव बाबा। कौन से लोग देवता आते हैं, देव बाबा। देव बाबा के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो भोजन थाली मेला लगता है, भोजन थाली मेला लगता है, ये ध्यान रखना इनके यहाँ पर। दूसरा, प्रमुख मंदिर आपसे पूछे, प्रमुख मंदिर कहाँ है तो प्रमुख मंदिर बताना नगला जहाज, नगला जहाज। और ये नगला जहाज कहाँ पर है तो ये नगला जहाज है अपने भरतपुर में। ठीक है मित्रों, फिर बात करूं मैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की, तो ध्यान में रखना आपको, इनकी सवारी पूछे, सवारी, तो सवारी कर देना भेसा, सवारी पे कर देना भेसा। फिर मैं बात करूं आपसे पूछे विशेषता क्या है इनकी, तो ये पशुओं का, पशुओं के बीमार होने पर, बीमार होने पर उनका इलाज करते थे। जड़ी बूटियों का इन्हें जानकारी थी, जड़ी बूटियों की इनको, जड़ी बूटियों की जानकारी थी। क्या ध्यान रखोगे, इनको जड़ी बूटियों की क्या थी, जानकारी थी। फिर बात करूं मैं नेक्स्ट आगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पशु के बीमार होने पर ये इलाज करते थे, जड़ी बूटियों की इनको क्या थी, जानकारी थी। और बात करूं तो इन्हें ग्वालों के देवता, ग्वालों के देवता कहते हैं, इन्हें चरवाहों के देवता कहते हैं, चरवाहों के देवता, चरवाहों के देवता कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इन्हें क्या कहते हैं, चरवाहों के देवता भी कहते हैं। ये भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात, इनका जो मेला है वो ध्यान रखना है, मेला
भाद्रपद शुक्ल पंचमी और एक चैत्र शुक्ल पंचमी, इन दो तिथि के दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। ये आपको इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान में रखना है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट अपने अगले लोक देवता, तो भूमिया जी, इनकी बात करते हैं। भूमिया जी की बात करें तो भूमिया जी को कहते हैं भूमि के देवता, भूमि के देवता। जहाँ जहाँ भूमि की पूजा होती है, भूमि के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। किसान लोग इनकी पूजा करते हैं, ध्यान रखना, किसान इनकी पूजा करते हैं, किसान इनकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीजें देखें अपन, तो एक इम्पोर्टेंट चीज यह ध्यान रखना कि प्रमुख इनके जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर अपने को ध्यान रखना है, दो जगह है। इनके प्रमुख मंदिर जो मिलते हैं वो अपने को कितनी जगह मिलते हैं, दो जगह मिलते हैं। प्रमुख मंदिरों में चर्चा करूं तो एक तो आपको ध्यान रखना, नाहर जी भूमिया का मंदिर, नाहर जी भूमिया का, भूमिया का मंदिर, नाहर जी भूमिया का मंदिर, ये नाहरगढ़ के समीप है, नाहरगढ़ के समीप। फिर बात करूं मैं अगला नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा जो मंदिर है ये सूरज जी भूमिया का मंदिर है। सूरज जी भूमिया का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये है अपने कहाँ पर, तो ये है दोसम। कहाँ पर है भाई, दोसम। तो भूमिया जी भूमि के देवता, किसान इनकी पूजा करते हैं। प्रसिद्ध मंदिर इनके कहाँ कहाँ है, तो नाहर जी भूमिया का मंदिर नाहरगढ़ के समीप है, सूरज जी भूमिया का मंदिर दोसम है। फिर अपन नेक्स्ट अगले लोक देवता भी पढ़ते भाई, और अगले लोक देवता एक आते हैं अपने आलम जी। कौन से लोक देवता आते हैं, आलम जी। आलम जी के बारे में ये ध्यान रखना कि जेत मलोत राठौड़ों के कुल देवता, जेत मलोत राठौड़ों के क्या है, कुल देवता। फिर बात करें तो इनका प्रसिद्ध मंदिर आपसे पूछा जाता है, इनका प्रसिद्ध मंदिर, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर अपने को ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध मंदिर ये है डांगी नाम के टीले पर, डांगी, डांगी टीला और गुडा मालानी क्षेत्र, गुडा मालानी क्षेत्र, बाड़मेर और आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, धोरा। फिर बात करें मित्रों तो इनके एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि इनके मंदिर में, इनके मंदिर में घोड़े के बीमार होने पर ले जाया जाता है, घोड़े के बीमार होने पर ले जाया जाता है। और इनका तीर्थ स्थल घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है, या इनका मंदिर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनका मंदिर, इनका मंदिर, इनका मंदिर घोड़ों का, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। जैसे बाबू जी के मंदिर में ऊंट के बीमार होने पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार आलम जी के मंदिर में घोड़े के बीमार होने पर ले जाया जाता है, कहलाता है।
तो इनका मंदिर घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। जेठ मल्होत्र राठौड़ों के कुल देवता, इनका प्रसिद्ध मंदिर गुड्डा मालानी क्षेत्र आलम जी का धोरा डांगी नाम के टीले पर है। इनके मंदिर में घोड़ों के बीमार होने पर ले जाया जाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं बात करूं अगले लोक देवता की, तो अगले लोक देवता हो जाएंगे अपने पनराज जी। पनराज जी के पनराज जी महाराज भी लिखा जाता है या आता है, पनराज जी महाराज। इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध मंदिर, एक तो प्रसिद्ध इनका जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है पनराजसर में। कहाँ पर है? तो मंदिर है पनराजसर। पनराजसर गांव है, और ये पनराजसर गांव कहाँ पर है? और ये पनराजसर गांव जो है ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब बात करूं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म ये ध्यान रखना भाटी राजपूत परिवार में हुआ। भाटी राजपूत परिवार, भाटी राजपूत परिवार में इनका क्या हुआ भाई? इनका जन्म हुआ। फिर अगला इम्पोर्टेंट तथ्य ये ध्यान रखना है कि जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ वो नया गांव में हुआ। और ये नया गांव कहाँ है? तो ये नया गांव अपने है जैसलमेर। कहाँ है भाई? जैसलमेर। और ये पनराजसर गांव भी कहाँ पर है? जैसलमेर। फिर बात करूं मैं अगला पॉइंट, इनका जो मंदिर है, इनके पनराजसर मंदिर में, इनके पनराजसर मंदिर में छत नहीं है। छत नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पोर्टेंट तथ्य और ध्यान रखना है, इन्होंने इन्होंने जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की पालीवाल ब्राह्मणों की गायों को गायों को बाहरी आक्रमणकारियों से छुड़ाया। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आप लिखिए, एक बार नोट करिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनका इंपॉर्टेंट एक कथन मेला, मेला जो है वो है इनका, एक तो ध्यान रखना भाद्रपद शुक्ल दशमी एक, और दूसरी बार जो बढ़ता है वो बढ़ता है माघ शुक्ल दशमी। वर्ष में दो बार, वर्ष में दो बार, इसमें भी यहां लिख देता हूं मैं दशमी। वर्ष में दो बार इनका क्या लगता है? मेला लगता है। काठेड़ी गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की गायों को इन्होंने छुड़ाया। स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए प्यारे मित्रों, अगले लोक देवता को देखते हैं। तो अगले लोक देवता अपने को ध्यान में रखना है फत्ता जी। फत्ता जी कहाँ पर है? तो फत्ता जी के बारे में ज्यादा विशेष बातें आपको ध्यान नहीं रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि इनका मंदिर जो है, इनका मंदिर बबुल वृक्ष के नीचे होता है। बबुल वृक्ष के नीचे। एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये ध्यान रखना है, इनका मेला जो है, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल
10वीं नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, ये ध्यान रखना। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी और फत्ता जी का मेला है भाद्रपद शुक्ल नवमी। फिर मैं बात करूं आप लोगों के सामने अगला नेक्स्ट पॉइंट, तो इनका इनका प्रसिद्ध मंदिर, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो इनके प्रसिद्ध मंदिर की अपन चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है सांथू गांव, सांथू गांव। और सांथू गांव कहाँ है, तो सांथू गांव है जालोर। सांथू गांव जालोर में इनका क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है। ये ध्यान रखना, जालोर से आपके क्वेश्चन जो लोक देवता के आते हैं, एक और नोट बना के लिख देता हूं, एक और लोक देवता की यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का मंदिर भी जालोर में है। तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर जो है वो भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये है पांचोटा गांव, पांचोटा गांव जालोर। ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करूं तो एक और ध्यान रखना, ये हो गए अपने तल्लीनाथ जी, और एक हो जाएंगे यहीं पर फत्ता जी, और एक सांचौर के अंतर्गत, ये ध्यान रखना सांचौर जालोर में, सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की, गोगा जी की क्या है, ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी है, वो है सांचौर जालोर में। तो जालोर को लेकर आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। एक तो आपको ध्यान में रखना है तल्लीनाथ जी का मंदिर पांचोटा जालोर में है। एक ध्यान रखना फत्ता जी अपने सांथू गांव जालोर में है। एक अपने सांचौर जालोर में ओल्डी। फिर बात करते हैं अपन, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट लोक देवता की। तो नेक्स्ट लोक देवता एक आते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट मामादेव। कौन आते हैं, मामादेव। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि इन्हें इन्हें बरसात के लोक देवता कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। सेकंड आपको ये ध्यान में रखना है कि इनके बलि, बलि है भैंसे की। बलि किसकी चढ़ती है, भैंसे की। ठीक है प्यारे मित्रों। फिर एक पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है नेक्स्ट, इनकी मूर्ति नहीं होती है, इनकी मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है, बल्कि बल्कि तोरण इनका प्रतीक है। जो गांव के बाहर बंधा होता है तोरण, तोरण इनका प्रतीक है, इनका प्रतीक है, प्रतीक है। तोरण इनका क्या है, मूर्ति की जगह तोरण की पूजा होती है। मूर्ति की जगह किसकी पूजा होती है, तोरण की पूजा होती है। बरसात के लोक देवता है, हर गांव में मिल जाएंगे। भैंसे की इन्हें बलि दी जाती है इनके, और इनकी मूर्ति की जगह तोरण की पूजा होती है। गांव के बाहर तोरण बांध दिया जाता है। तो ये हो गए अपने मामा देव जी। इनके भैंसे की बलि है और देव बाबा के भैंसे की सवारी थी। एक आता अपने बेसासुर जिनकी फड़ का वाचन नहीं होता है। फिर बात करें अपन अगले लोक देवता को लेकर, तो अगले लोक देवता में एक आते हैं अपने बिग्गा जी। कौन आते हैं, बिग्गा जी। बिग्गा जी जो लोक देवता है ये बीकानेर के प्रसिद्ध लोक देवता है। वैसे बिग्गा जी, वैसे बीकानेर, ये ध्यान रखना बीकानेर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक देवता, बीकानेर के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका जो जन्म है ध्यान रखना, जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ है। रीडी गांव बीकानेर में इनका क्या हुआ, जन्म। जाखड़ समाज के, जाखड़ समाज के कुल देवता, जाखड़ समाज के कुल देवता
ये भी ध्यान रखना है कि ये जाखड़ समाज के क्या है, कुल देवता है। फिर बात करूं मैं अगले नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, अगला नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि बिग्गा नाम से, बिग्गा नाम से, बिग्गा नाम से बीकानेर में, बीकानेर में मंदिर भी है, मंदिर भी है। अब मैं इंपॉर्टेंट तथ्य और बात करूं तो बात करते हैं इनके, ठीक है दोस्तों, इनके माता पिता का नाम भी मिलता है। तो पिता का नाम जो मिलता है, पिता का नाम मिलता है राम मोहन, राम मोहन ज्ञानी, ठीक है। फिर बात करें माता, माता की मैं बात करूं तो सुल्तानी, सुल्तानी। और बहन का नाम भी मिलता है, बहन का नाम मिलता है हरिया, हरिया बाई। ये भी जानकारी इनसे मिलती है। ये ध्यान रखना इनका जो जन्म है वो जाट परिवार में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म इनका, जन्म जाट परिवार में हुआ, जाट परिवार में। तेजा जी का जन्म भी जाट परिवार में हुआ और बात करें बीगा जी का जन्म भी जाट परिवार में हुआ। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है बीगा जी को लेकर, तो और इम्पोर्टेंट तथ्य में ध्यान रखना इन्होंने, इन्होंने अपने क्षेत्र, अपने क्षेत्र की रक्षा की, क्षेत्र की रक्षा की तथा, तथा बाहरी आक्रमणकारियों से, बाहरी आक्रमणकारियों से, बाहरी आक्रमणकारियों से गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा की। तो ये बातें भी इनको ध्यान में रखनी है इनकी, आप इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन और फिर अगले लोक देवता में आते हैं। अपने जो छोटे छोटे लोक देवताओं की जो सेशन चल रहा है इसमें मैं सारे लोक देवता आपके कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं अपने झुंझार जी। कौन से लोक देवता ले लेंगे, झुंझार जी, झुंझार जी। झुंझार जी की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना इन्हें, इन्हें सिक्कर के लोक देवता भी कहते हैं, सिक्कर के लोक देवता भी कहते हैं। फिर बात करें तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है, जन्म इलमोहा गांव में हुआ। इलमोहा गांव जो है ये पड़ता अपने सिक्कर में। कहाँ पड़ता है, सिक्कर में। ये तीन भाई थे, ये कहानी में सुना देता हूँ। पहले इनका प्रसिद्ध मंदिर ध्यान रखे, प्रसिद्ध मंदिर जो है वो इनका प्रसिद्ध मंदिर मिलता है अपने को शालोदड़ा, शालोदड़ा। और शालोदड़ा गांव कहाँ पर है, तो शालोदड़ा गांव भी है अपने सिक्कर में। एक्चुअल में हुआ क्या था कि एक बार एक गांव के अंदर आक्रमणकारी, बाहरी आक्रमणकारी गायें लूट रहे थे। तो ये झुंझार जी तीनों भाइयों ने उन आक्रमणकारियों को गायों से लूटने से बचाया और युद्ध किया। और कहते हैं उसी गांव में बारात आई हुई थी, तो एक दूल्हा दुल्हन भी यहाँ पर इनके साथ लड़ते हुए मर जाते हैं। तो इस शालोदड़ा गांव के अंदर जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है उस मंदिर में 5 प्रतिमाएं हैं। 3 तो इन झुंझार जी भाइयों की है और 2 में एक दूल्हा और एक दुल्हन है। तो ध्यान रखना है इनके मंदिर में 5 प्रतिमाएं होती हैं। इनके, इनके मंदिर में, मंदिर में 5 प्रतिमाएं, 5 प्रतिमाएं होती है। इनके मंदिर में 5 प्रतिमाएं होती है। और अपन देखते हैं, देखिए ये इनका बना देते हैं मंदिर और इनके मंदिर में होती है कितनी प्रतिमाएं, 5। कितनी प्रतिमाएं होती है, 5 प्रतिमाएं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। मुख्य इंपोर्टेंट है
कि इनका मंदिर कहाँ पर है, शालोदड़ा में है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो इलमोहा गांव में हुआ। सीकर क्षेत्र के लोक देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है मित्रों, फिर बात करते हैं अपने एक लोक देवता, 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी की बात करेंगे। तो 4 हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी। कल्ला जी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं उपनाम को लेकर। उपनाम में बात करें तो 4 हाथों वाले, 4 हाथों वाले वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले लोक देवता। फिर बात करूं मैं आगे तो इसमें सेकंड इनका उपनाम जो है वो आता है केहर जी, केहर जी। फिर बात करें कमदत जी, कमदत जी। फिर बात करें कल्याण जी, कल्याण जी। फिर बात करें अपन तो केसर जी, केसर जी। फिर बात करें शेष नाग के अवतारी, शेष नाग के अवतारी। फिर बात करें दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता, दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता। फिर बात करूं मैं तो एक बार इसको थोड़ा अपन साइड में करते हैं। हाँ, अब देखिए, फिर मैं बात करूं आप लोगों के सामने तो इनके पिता माता के नाम भी पूछे जाते हैं। पिता, पिता का नाम ध्यान रखना, आस सिंह, आस सिंह। और आस सिंह जी जो है वो जयमल के क्या है, जयमल मेड़तिया के भाई, जयमल मेड़तिया के भाई है, जयमल मेड़तिया के क्या है, भाई। फिर मैं बात करूं अगला नेक्स्ट पॉइंट तो और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है, इनके ध्यान रखना दादा आंचल सिंह। फिर बात करें बुआ मीरा बाई, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर और बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं इनकी प्रमुख पीठ प्रमुख पीठ की। प्रमुख पीठ इनकी ध्यान रखना रनेला, रनेला कहाँ है, उदयपुर। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म ध्यान रखना, जन्म में ध्यान रखना मेड़ता। क्या ध्यान रखोगे, मेड़ता, मेड़ता। मृत्यु के बारे में बताऊं या पूरा जीवन काल लिख देता हूं तो इनका जो जीवन काल है वो जीवन काल आपको ध्यान रखना है 1544 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक इनका क्या रहा, जीवन काल रहा। इनकी मृत्यु, जी हाँ मित्रों, इनकी मृत्यु चित्तौड़ के तीसरे साके के समय 1567-68 में जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना। 4 हाथों वाले लोक देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध के दौरान अपने काका जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। इस कारण इनको 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं और शेष नाग के अवतारी इनको कहा जाता है। फिर बात करें अपन नेक्स्ट, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अगले लोक देवता की अपन बात करें तो एक आते हैं अपने क्षेत्रपाल जी। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल या खेतला जी। तो इनके बारे में अपने को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रपाल, राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रपाल देवता के मंदिर, क्षेत्रपाल देवता के मंदिर, देवता के मंदिर मंदिर
डूंगरपुर में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? डूंगरपुर में। हाँ, एक और बात इम्पोर्टेंट है कि जो कल्ला जी है, कल्ला जी के यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि सामलिया गांव, सामलिया गांव, सामलिया गांव जो डूंगरपुर में है, सामलिया गांव कहाँ है? डूंगरपुर। सामलिया गांव डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की प्रतिमा है। काले काले पत्थर की, काले पत्थर की प्रतिमा है, प्रतिमा है, जहाँ पर शानदार भव्य मंदिर है। और ये शानदार भव्य मंदिर में ये प्रतिमा है। और कहते हैं कि इनके यहाँ पर अफीम चढ़ती है, कहते हैं कि यहाँ पर इनके अफीम चढ़ती है। तो ये भी ध्यान रखना कल्ला जी में भी थोड़ा, कि सामलिया गांव डूंगरपुर में इनका क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। फिर बात करें अपन क्षेत्रपाल, तो राजस्थान में क्षेत्रपाल के मंदिर भी सर्वाधिक डूंगरपुर में है। फिर मैं बात करूं आगे, तो सोनाणा खेतला जी, सोनाणा खेतला जी का मंदिर जो है वो है अपने पाली में। क्षेत्रपाल ऐसे लोक देवता है जो एक क्षेत्र विशेष में माने जाते हैं, या क्षेत्र या गांवों के रक्षक माने जाते हैं। क्षेत्र या गांव के रक्षक माने जाते हैं, माने जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट लोक देवता को पढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर बात करें अपन अगले लोक देवता डूंग जी और जवार जी को लेकर। तो डूंग जी व जवाहर जी। डूंग जी और जवाहर जी में ये ध्यान रखना कि ये डूंग जी जो है वो शेखावटी के रिसालेदार थे, ये ध्यान रखना, पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डूंग जी शेखावटी के रिसालेदार पद पर थे। फिर बात करें अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य की, दोनों काका और भतीजा थे, दोनों दोनों काका व भतीजा। उपनाम की इनकी बात करें अपन, उपनाम क्या था इनका? तो ध्यान रखना, उपनाम एक तो शेखावटी के लोक देवता, शेखावटी के लोक देवता, सिक्कर के लोक देवता, अमीरों से धन लूटकर, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांटने वाले, गरीबों में बांटने वाले लोक देवता, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करूं मैं, तो इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी, इनके सहयोगी में आपको ध्यान रखना है, एक तो लोटिया जी जाट और एक करणा जी भील, करणा जी भील। लोटिया जी जाट और करणा जी भील इनके क्या थे? सहयोगी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें तो कहते हैं कि एक बार डूंग जी को आगरा के किले में कैद कर लिया था। डूंग जी को, डूंग जी को आगरा के किले में कैद किया, ये भी ध्यान रखना। पूछ ले कि डूंग जी को कौन से किले में कैद किया? आगरा के किले में कैद किया। छुड़ाया था लोटिया जी, कर्णा जी और जवाहर जी ने मिलकर अपने साथियों के साथ इनको छुड़ाया था। फिर बात करें अपन, तो इम्पोर्टेंट बात और क्या है, ये इन्होंने मारवाड़ और बीकानेर की सेना से भी युद्ध किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वेरी इंपॉर्टेंट बात, मारवाड़ क्षेत्र में भी लोकप्रिय हुए, मारवाड़ क्षेत्र में भी, क्षेत्र में भी लोकप्रिय।
और एक चीज और ध्यान रखनी है कि डूंग जी को तो जोधपुर राज्य के संरक्षण में रखा। डूंग जी को जोधपुर शासक तख्त सिंह के संरक्षण में रहे। जनता के विरोध करने पर। और जो जवाहर जी है, जवाहर जी के बारे में ध्यान रखना, जवाहर जी कहाँ रहे थे? तो जवाहर जी अंतिम समय में बीकानेर के शासक के पास रहे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात इनसे ध्यान रखनी कि इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। क्या ध्यान रखनी? नसीराबाद छावनी को लूटा, ये भी आपको ध्यान में रखना। एक और लोक देवता भी हाल ही में बहुत ही प्रसिद्धि में है, ओम बना। कौन है? ओम बना। ओम बना का मंदिर जो है चोटीला पाली में है। ध्यान रखना, इनके मंदिर में एक बाइक मोटरसाइकिल जो है, बाइक की पूजा होती है, बाइक की पूजा। और कहानी है कि ओम बना वापस जिंदा हुए थे, तो इनका अपने को ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि कथन कि इनका मंदिर कहाँ है। मंदिर पूछा जाता है ओम बना का, तो चोटीला पाली में इनका क्या है? पाली में इनका प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है। इस तरह ये अपने जो भी और अन्य लोक देवता। इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो अपने डूंग जी जवाहर जी है, इनके बारे में और क्या ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है, ये यहाँ लिख देता हूँ, इनका जन्म जो है वो शेखावटी सीकर के बिठोट पाटोदा में हुआ। ये थोड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से और बता दिया। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों ने बेहतरीन टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके अच्छी तरह से समझ में आई हैं। इस तरह अपना ये लोक देवता टॉपिक आज पूर्ण हुआ और अपन नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत इनसे संबंधित और इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे उनको लेकर आएंगे और प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आएंगे। ओके प्यारे मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।